भाग 1 ग्राउंडिंग। जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कि कैसे ध्यान केंद्रित करें, एंगेज करें और बेहतर तरीके से ध्यान दें। वह कैसे हमारी मदद करेगा और फोकस और एंगेज से आपका क्या मतलब है? जब हम तनाव में होते हैं तो हमें जीवन में एंगेज होना मुश्किल लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एंगेज से आपका क्या मतलब है। किसी चीज में एंगेज होने का मतलब है कि उसे अपना पूरा ध्यान देना। जब आप कुछ पी रहे होते हैं तो क्या आप इसके स्वाद का पूरा आनंद लेते हैं? जब आप संगीत सुनते हैं तो क्या आप इसका आनंद लेते हैं? मूल रूप से आप जो भी करते हैं, क्या आप उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं? जब आप किसी गतिविधि पर अपना पूरा ध्यान देते हैं तो हम कहते हैं कि आप केंद्रित हैं। लेकिन जब विचारों या भावनाओं से हुक्ड होते हैं तो आप अनफोकस्ड हो जाते हैं। और जब हम चीजों को अनफोकस्ड तरीके से करते हैं तो हम अक्सर उन्हें खराब तरीके से करते हैं या गतिविधि का आनंद लेने में असमर्थ और असंतुष्ट महसूस करते हैं। हम ऐसा करना कैसे सीख सकते हैं? जीवन में एंगेज करने या आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के कई तरीके हैं। आप किसी भी गतिविधि के साथ इन कौशल का अभ्यास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप चाय या कॉफी पी रहे हैं, मैं यहाँ वीडियो को रोकने और इसका उपयोग करने की सलाह देती हूँ। कृपया वीडियो को रोकें और अपने पसंदीदा पेय का एक कप लाएं। आपका कप तैयार है? आइए शुरू करते हैं। अपना पूरा ध्यान इस पर केंद्रित करें। आप पेय को जिज्ञासा के साथ देखें, जैसे कि आपने कभी पहले ऐसा पेय नहीं देखा है। आप इसके रंग पर ध्यान दें। आप इसकी महक का पूरा आनंद लें। आप इसे धीरे धीरे पिएं। इसे अपनी जीभ पर बैठने दें। इसे अपने दांतों पर महसूस करें और स्वाद को बढ़ाएं। आप इसे जितना हो सके धीरे धीरे पिएं। स्वाद का पूरा आनंद लेते हुए तापमान पर ध्यान दें। जैसे ही आप उसे निगलते हैं, आप अपने गले की मूवमेंट्स को नोटिस करें। आप निगलते समय अपनी जीभ से लुप्त होते स्वाद पर ध्यान दें और आप प्रत्येक घूंट को उसी तरह से पिएं, धीरे धीरे ध्यान देते हुए और पूरा आनंद लेते हुए। और जब भी आप विचारों और भावनाओं से हुक्ड होते हैं, मैं ड्रिंक पर रीफोकस करता हूं। बिल्कुल सही। एंगेजिंग या ध्यान केंद्रित करने के लिए आप किन अन्य गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं? आप परिवार या दोस्तों के साथ बात करते समय स्वर और चेहरे के भावों को नोटिस कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ खेलते हुए या उन्हें पढ़ना सिखाते हुए अपना पूरा ध्यान देने का अभ्यास कर सकते हैं। आप इसे खाना पकाने या कोई भी काम करने के दौरान अभ्यास कर सकते हैं। आप बस गतिविधि पर अपना पूरा ध्यान दें। और जब भी आप हुक को नोटिस करते हैं तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें रीफोकस और एंगेज होकर अनहुक हो जाएं। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूं जब मेरे विचार और भावनाएं बहुत कठिन नहीं हैं। लेकिन कभी-कभी मेरी भावनाएं और कहानियां बहुत दर्दनाक होती हैं। हाँ, कभी-कभी वे इतने अधिक ताकतवर होते हैं कि वे भावनात्मक तूफान में बदल जाते हैं। एक भावनात्मक तूफान का मतलब है कि आप बहुत मुश्किल विचारों और भावनाओं का अनुभव करते हैं। वे बहुत मजबूत हैं, वे एक शक्तिशाली तूफान की तरह हैं और वे आसानी से आप पर हावी हो सकते हैं। दर्दनाक यादें, भविष्य का डर, कमजोर, मूर्ख या बुरे होने के बारे में विचार, दर्दनाक भावनाएं, क्रोध, भय, उदासी, अपराध बोध।
जब एक भावनात्मक तूफान दिखाई देता है तो हमें सीखना चाहिए कि कैसे खुद को जमीन पर लाना है। इससे आपका क्या मतलब है? कल्पना कीजिए कि आप एक पेड़ पर हैं जब एक तूफान शुरू होता है। क्या आप पेड़ में रहना चाहेंगे? नहीं। जब आप पेड़ पे हैं तो आप बहुत खतरे में हैं। आप जितना जल्दी हो सके जमीन पर उतरने की जरूरत है। जमीन पर आप ज्यादा सुरक्षित हैं और जमीन पर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप दूसरों को दिलासा दे सकते हैं और अगर आपके पास छिपने के लिए कहीं सुरक्षित स्थान है तो आप जमीन पर उतरने के बाद ही वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए जब हमारे भावनात्मक तूफान दिखाई दे, हमें अपने आप को जमीन पर उतारना होगा। कैसे? फिर से अपने आसपास की दुनिया से एंगेज होने के माध्यम से और जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। पहला कदम यह नोटिस करना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। इसके बाद अपनी सोच को धीमा करें और अपने शरीर से जुड़ें। अपनी सांस को धीमा करें। अपने फेफड़ों को पूरी तरह से खाली कर दें। फिर उन्हें जितना संभव हो उतना धीरे धीरे फिर से भरने दें। धीरे धीरे अपने पैरों को फर्श में दबाएं। धीरे धीरे अपनी बाहों को फैलाएं या धीरे धीरे अपने हाथों को एक साथ दबाएं। ग्राउंडिंग में अगला कदम आपके आसपास की दुनिया पर रीफोकस करना है। ध्यान दें कि आप कहां हैं। आप किन 5 चीजों को देख सकते हैं? आप किन 3 या 4 चीजों को सुन सकते हैं? गहरी सांस लें। आप क्या सूंघ सकते हैं? ध्यान दें कि आप कहां हैं और आप क्या कर रहे हैं। अपने घुटनों या आपके नीचे की सतह या आप तक पहुंचने वाली किसी भी वस्तु को स्पर्श करें। ध्यान दें कि यह आपकी उंगलियों के नीचे कैसा महसूस करता है। अब ध्यान दें कि मुश्किल विचार और भावनाएं प्रकट हो रहे हैं और आपके आसपास एक ऐसी दुनिया भी है जिसे आप देख और सुन सकते हैं, छू सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं और सूंघ सकते हैं। और आप अपने हाथों और पैरों और मुंह को भी हिला सकते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं तो आप अपने मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। ग्राउंडिंग आपके भावनात्मक तूफान को गायब नहीं करता है, यह बस आपको सुरक्षित रखता है जब तक कि तूफान गुजर न जाए। कुछ तूफान लंबे समय तक चलते हैं, दूसरे जल्दी गुजर जाते हैं। क्या आपका मतलब है कि इन अभ्यासों से मेरे कठिन विचारों और भावनाओं से छुटकारा नहीं मिलेगा? सही बात, वह उनका उद्देश्य नहीं है। अनहुकिंग और ग्राउंडिंग अभ्यास का उद्देश्य आपके जीवन में एंगेज करने में मदद करना है। उदाहरण के लिए, परिवार और दोस्तों को अपना पूरा ध्यान देने में आपकी मदद करने के लिए, आप जिस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं उसकी तरह व्यवहार करने में आपकी मदद करने के लिए, और आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने में आपकी मदद करने के लिए, जिससे आप इन कामों को अच्छी तरह से कर सकेंगे और अधिक संतोषजनक महसूस करेंगे। लेकिन मैं बहुत दर्द में हूं। क्या मैं अपने क्रोध, भय और दुख से छुटकारा पा सकता हूं? अच्छा प्रश्न। हम इन मुद्दों पर अगले भाग में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए
कृपया इन नए कौशल का अभ्यास करें और याद रखें कि वे आपके क्रोध, भय या दुख से छुटकारा पाने के लिए नहीं हैं। जब हम जीवन में एंगेज होते हैं, जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं, हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने वैल्यूज से जीते हैं, हम तनाव को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। एंगेजिंग, फोकसिंग और ग्राउंडिंग करना हमें इन सभी चीजों को करने में मदद करता है, लेकिन ये बहुत कठिन लगता है। किसी भी नए कौशल की तरह इनके अभ्यास की आवश्यकता होती है और जितना हम इनका अभ्यास करते हैं उतना बेहतर हम कर पाएंगे। और अगर आपके विचार आपको 1000 बार हुक करते हैं, फिर हमें अपने आप को 1000 बार अनहुक करना होगा। और हर बार जब आप यह अभ्यास करते हैं तो एक पल के लिए स्वीकार करें, मैं केयरिंग के अपने वैल्यू से जी रहा हूं, अपने और अपने समुदाय के स्वास्थ्य के लिए। ये सही है, क्योंकि ये कौशल आपको कठिन विचारों और भावनाओं से बाहर निकलने में मदद करते हैं और आपको एंगेज करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए आप अपने मूल्यों की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए याद रखें, पूरे दिन इन कौशलों का अभ्यास करें, हर मौके पर। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।